लिए अमितोष जी, आप टेक्निकल में जाइए, आप कानून में जाइए, आप एसआईटी के कार्य का, आप एसआईटी क्या काम कर रही है उस पर जाइए, आप एफआईआर क्यों नहीं हो रही उस पर जाइए। लेकिन मैं तो सिर्फ इस पर जाऊंगी अमितोष जी कि वो ट्रस्ट जिसको निगरानी के लिए बनाया गया था, वो निगरानी अगर नहीं कर पाया तो ये फेल्योर किसका है अमितोष जी? वो ट्रस्ट जिसे इसलिए बनाया गया था कि जो राम मंदिर में राम भक्त आते हैं, वो जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो राम के कामकाज में लगे, वहां रिश्तेदारों की भर्ती कर दी जाती है। पता है ना मुझे, चंपत राय, फिर ये गोपाल राव, फिर उसके बाद अनिल मिश्रा कौन है, अनिल मिश्रा के सहयोगी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा कौन है, फूलकांत मिश्रा कौन है, सोमेश आनंद कौन है और टिन्नू यादव कौन है? रिश्तेदारियों के आधार पर भर्ती होती है क्या ट्रस्ट में? कौन है रिश्तेदार? कौन से रिश्तेदार? ये सब आ जाएगा ना। फेलियर अगर है और मिसमैनेजमेंट का लैप्स अगर इन केस हुआ है तो वो सबके सामने आएगा, और कौन इन्वॉल्व है और कौन इन्वॉल्व नहीं है वो भी सबके सामने आ जाएगा। मुझे लगता है 15 दिन वेट ना करके दिन भर के स्टेटमेंट चेंज करना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदने से राजा नहीं बनता है। इंतजार करिए, विश्वास रखिए, जो होगा आपके लिए भी बड़ी बात है, मेरे लिए भी बड़ी बात है, देश के लिए बड़ी बात है, पर सब इंतजार कर रहे हैं। राजनीति करने वाले लोग नहीं कर रहे, वो राजनीति। और ये इतनी बड़ी बात है कि अब आपको एसआईटी जांच का इंतजार करना पड़ रहा है। ट्रस्ट की कोई भूमिका नहीं है वहां, ट्रस्ट कुछ नहीं करेगा, ट्रस्ट की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अमितोष जी, आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं कि एसआईटी जांच करेगी तभी सच सामने आएगा। आपके मन में खलबली नहीं होती है कि जब राम मंदिर में चोरी के आरोप लगते हैं, चढ़ावे के आरोप लगते हैं? अमितोष जी, सवाल सारे यही हैं। और एसआईटी सिर्फ यूं ही गठित नहीं कर दी जाती है ना, कुछ तो गड़बड़ी पाई गई होंगी, कुछ तो गड़बड़ी पाई गई होंगी ना, कुछ तो गड़बड़ी पाई गई होंगी, इसीलिए एसआईटी का गठन किया गया है। अनिल जी, ठीक है अनिल जी, जो गड़बड़ी पा रहा है वो एफआईआर क्यों नहीं करा रहा है? ये काम भी विपक्ष का है। सुनील जी एफआईआर क्यों नहीं करा रहे हैं? कांग्रेस ये काम भी विपक्ष का है। सुनील जी, इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे या फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ? ये क्यों नहीं करते हैं आप? अगर आपको सरकार की मंशा पर सवाल है तो एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। प्राची, आप मेरे से मैं अनिल जी फिर आ रही हूँ, बोले सुनील जी। प्राची जी, हमें सरकार पे भरोसा नहीं लेकिन भगवान श्री राम पे भरोसा है कि वो सजा देंगे। और ये लोग क्यों लगातार कह रहे हैं कि भाई विश्वास रखिए? अरे विश्वास तो करोड़ों लोगों ने किया था, आपने लूट लिया है। इन लुटेरों पे कैसे विश्वास रखें? किस पर विश्वास रखें जब आप भगवान राम के दान पात्र के में चोरी कर गए कोर्ट में जाके एसआईटी पर? वो भी नहीं कर रहा चोरी, पूरे देश में चोरी कर रहे हैं, इसी में माहिर हैं आप इसी में माहिर हैं, पूरा देश लूट लिया आपने। अरे फिर मैं आपकी जैसी भाषा पे आऊंगा, फिर आपको लगेगा, फिर प्राची जी बोलेगी इस भाषा का प्रयोग ना करना हो ना, वो मेरी निजता का अधिकार है ना। अरे भाई भगवान आ जाएंगे ना भाषा पे, हमको आपको गाली दे रहे हैं, कोर्ट क्यों नहीं गए? हम तो क्यों लिए कह रहे हैं दान पात्र के चोरी करने वालों को क्या कहें? हम संत कहें, सुनील सिंह और साधु कहें? सभी लोगों के पास जानकारी है लेकिन एसआईटी को नहीं दे रहे। कृपया करके इनकी जानकारी नोटिस लेके एसआईटी इनको जानकारी ले। सुनील जी, हाँ बिल्कुल एसआईटी हमसे बात करे, हम तो कह रहे हैं। सरकार तो बेचारी नाकारी है, सरकार के पास तो कोई जानकारी नहीं है। नहीं लेकिन तो जब सरकार नाकारी हो गई है जी, अब आपको राम की कृपा का इंतजार है, अब आपको प्रभु श्री राम के न्याय का इंतजार है, अब आपको एसआईटी पर भरोसा ना होकर प्रभु श्री राम करेंगे न्याय, इस बात का इंतजार है तो करते रहिए सर इंतजार। अगर इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है और सनातन पर अगर आघात हो रहा है तो सुनील जी, सिर्फ बयानबाजी करने से कुछ हासिल नहीं होगा, आपको एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। मैं कह रही हूं आप एफआईआर दर्ज करवाइए उन तमाम नामों के खिलाफ जिनके खिलाफ आपको संदेह है। अब अनिल मिश्रा जी, आपके नेता भी जा रहे हैं राम मंदिर, खुद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बताया शुक्रवार को वो राम मंदिर जाएंगे, तो क्या चढ़ावा चोरी के बाद चिंता हुई है या ये सियासत का एक स्टंट है? प्राची जी, मेरा नाम अनिल झा है। ओके, और अभी मेरे अरविंद केजरीवाल जी अभी फ्राइडे को, शुक्रवार को जा रहे हैं और माँ संतोषी का उस दिन है और वहां दुर्गा का दिन होता है। मैं हर 3 महीने में राम मंदिर जाता हूं क्योंकि मैं सनातनी हिंदू हूं, मेरी आस्था भगवान श्री राम के चरणों में है। लेकिन जब मैं हर 3 महीने में राम मंदिर जाता हूं तो मैं व्यथित हो जाता हूं। चारों तरफ से राम मंदिर को बजाय दर्शकों के बिल्कुल जो सहज दर्शन हो, उसको ऐसा मैरेकल और किला बना दिया गया है, वहां तक पहुंचते पहुंचते हर सामान्य दर्शक की हालत खराब हो जाती है। मैं चंपत राय जी को बहुत पुराना समय से उतना तो नहीं जानता लेकिन जानता हूं क्योंकि मैं पुराना कुछ उनसे उस तरफ से जुड़ा हुआ रहा। अभी मैं आम आदमी पार्टी में हूं, लेकिन मैंने देखा इतना अहंकार, 40 आदमियों के घेरे में चलते हैं चंपत राय, उनके सहयोगी जिस प्रकार से एक्ट करते हैं, जो अहंकार का जो लेवल है उनका, वहां पर कमेटी में आकर के
वो हैरान कर देने वाला है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, ये जो संगठित अपराध को इतना जोर जोर से जो विश्व हिंदू परिषद के या भाजपा के लोग तेज तेज चिल्ला चिल्ला करके हमें रोकना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? जिस उत्तर प्रदेश में सामान्य सी घटना पर भी, सामान्य सी या आपराधिक घटना पर एनकाउंटर तक हो जाते हैं, क्या वहां पर एफआईआर नहीं हो सकती है? एसआईटी, आपने जांच का एसआईटी का गठन किया, क्या आपने सहज रूप से कर दिया? जब विपक्षी दलों ने बहुत ज्यादा आप पर आरोप लगाए, कहा कि वहां चंदा चोरी हो रही है, संतों ने कहा, वहां के समाज सेवियों ने कहा, सोशल मीडिया के एक्टिविस्टों ने कहा, तब जाकर के एसआईटी की जांच हुई। और अंदर की बात बतला रहा हूं, ये गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की आपसी लड़ाई है। यहां पर राम मंदिर के घेरे में भारत के गृह मंत्री की और मुख्यमंत्री की।